हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं शेयर करूंगा अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस आईआईएससी बेंगलोर का। आईआईएससी बेंगलोर इज द टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इन इंडिया और इसमें मेरा एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट हुआ था कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस ब्रांच के लिए। कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस में गेट स्कोर के बेसिस पे एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट होने के बाद कैंडिडेट्स का रिटर्न टेस्ट लिया जाता है और रिटर्न टेस्ट में कुछ कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट होते हैं इंटरव्यू के लिए। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ क्वेश्चंस जो कि पूछे गए थे रिटर्न टेस्ट में इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस और उसका इंटरव्यू एक्सपीरियंस। तो रिटर्न टेस्ट जो था उसमें टोटल 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे। 5 क्वेश्चंस जो थे वो मैथ्स के थे और एक क्वेश्चन प्रोग्रामिंग बेस्ड था। मैथ्स में कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस के लिए अगर प्रिपरेशन करनी है तो मैथ्स में जनरली पढ़ना होता है लीनियर अलजेब्रा एंड प्रोबेबिलिटी। साथ ही प्रोग्रामिंग में देख सकते हैं बेसिक सी प्रोग्रामिंग या फिर पाइथन या जावा। तो 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे मैथमेटिक्स से जो कि था 35 मार्क्स का और एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन था प्रोग्रामिंग बेस्ड। टोटल ड्यूरेशन था टेस्ट का 1 आवर। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट टाइम भी सेम पैटर्न फॉलो होगा। दिस ईयर कोविड के कारण जो ये रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू था वो ऑनलाइन मोड में हुआ था। टोटल ड्यूरेशन इस रिटर्न टेस्ट का 1 आवर था। क्वेश्चंस क्या पूछे गए थे? एक क्वेश्चन था कि मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशंस इन मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 मैट्रिसेस। लीनियर अलजेब्रा का ये टॉपिक होता है कि अगर 2 से ज्यादा मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मिनिमम नंबर ऑफ एडिशंस क्या होगा और मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशंस क्या होंगे, उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ डेटा मॉडिफाई करके डायरेक्टली पूछा गया था रिटर्न टेस्ट में। गया था गॉसियन रैंडम वेरिएबल का ग्राफिकल क्वेश्चन। गॉसियन रैंडम वेरिएबल क्या होता है? गॉसियन रैंडम वेरिएबल इज अ बेल शेप्ड कर्व सेंटर्ड अबाउट मीन। तो इस क्वेश्चन में इसका वेरिएंस निकालने बोला गया था। ग्राफ प्रोवाइड किया गया था, उसका मीन पोजीशन प्रोवाइड किया गया था और साइड के 2 पॉइंट्स प्रोवाइड किए गए थे। 2 मोर पॉइंट्स उस ग्राफ में प्रोवाइड किए गए थे और हमें फाइंड करना था वेरिएंस। जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन था वो था मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको मल्टीप्लीकेशन करने के लिए हमें एक प्रोग्राम लिखना था। हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन था कि हम सी सिलेक्ट कर सकते हैं या जावा। रिटर्न टेस्ट में पोर्टल में ये ऑप्शन प्रोवाइड किया गया था। तो इफ यू आर कंफर्टेबल विथ एनी वन ऑफ देम देन यू कैन चूज दैट पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट रिटर्न टेस्ट क्लियर करने के बाद आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू के जो 2 बेसिक क्वेश्चंस है जो हर एक आईआईटी में या फिर आईआईएससी में पूछे जाते हैं। फर्स्ट तो टेल अबाउट योरसेल्फ। इसमें अपना पूरा क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड और ये सब मेंशन करना है। और एक क्वेश्चन होता है कि आप उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में क्यों जाना चाहते हैं। आपका जो इंटरेस्ट है वो अलाइन हो रहा है क्या जो उस डिपार्टमेंट में ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है, ये आपको पहले से ही सर्च करके रखना पड़ेगा। अगर किसी इंटरव्यू के लिए आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो उसके उस इंस्टीट्यूट के डिफरेंट फैकल्टीज के अंडर क्या क्या ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है, अगर वो आपके इंटरेस्ट के साथ अलाइन हो रहे हैं तो ये चीज इस क्वेश्चन में मेंशन करेंगे कि इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करने का आपका मोटिव क्या है। नेक्स्ट 2 प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस पूछे गए थे इंटरव्यू में। एक प्रोग्राम था एक स्क्वायर मैट्रिक्स और एक कॉलम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। सेम जैसा रिटर्न टेस्ट में प्रोग्राम था वैसा ही प्रोग्राम पूछा गया था कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, उसके लिए क्या एल्गोरिथम होगा। और दूसरा प्रोग्राम था कि हमें 10 स्टूडेंट्स के डेटा प्रोवाइड किए गए थे और हमें फाइंड करना था कि फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड। अगर एक पर्टिकुलर पासिंग मार्क्स सेट कर दिया जाए तो हमें फाइंड करना था कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास हुए हैं, उसके लिए
कैसा प्रोग्राम बनेगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, और फिर जो सारे डेटा प्रोवाइड किए गए हैं मार्क्स के, उसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज होता है वो कंसेप्ट होता है सॉर्टिंग का। सॉर्टिंग बेसिकली यूज होता है अगर आपको अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, और किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू से बार बार कंपेयर करना है तो। सो दिस वाज माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस एट IISc Bangalore. This year, interview and written test was in online mode due to COVID. Hopefully, you get chance to visit IISc Bangalore for interview and written test. And I wish that you get selected at IISc, as it is the one of the best institute in India for engineering. Okay, thank you.